सलीम खालिक साहब, कल के मैच के हवाले से बताइएगा। आपने मैच देखा होगा, आप स्टेडियम में ही मौजूद होंगे। क्या समझते हैं लाहौर कलंदर्स किन वजूहात की बिना पर जीत गया और कराची किंग्स क्यों हारा? लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस, फखर जमान, शाहीन आफरीदी, वो प्लेयर और मिचेल और वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो लाहौर की जानिब से जब खेल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पुराने रंग में अपने वापस आ चुके हैं। और जिस तरह परफॉर्म किया, और इसमें कराची की भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं। पहले ही ओवर में फखर का कैच ड्रॉप किया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी इनिंग खेली और एक अच्छा स्कोर किया 200 प्लस। अगर मैं तो मुख्तसर करके आगे बढ़ूं, फिर जिस तरह शाहीन ने शुरू में ही 2 विकेट ली, वार्नर का आउट थोड़ा सा लग रहा था मशकूक, लेकिन जब रिप्ले में नजर आया कि वो क्लियर कैच था, साइफर्ट भी नहीं चल सके, विकेटें गिरती नहीं गई उनकी। बेंस, शान मसूद, कोई भी नहीं उनका चला। बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हुई उनकी, तो जिसकी वजह से एक बदतरीन शिकस्त हुई। और इसीलिए मैं कहूँगा एक दिलचस्प मुकाबला नहीं हो सका जिसकी हमको तवक्को थी। और ये एक ही मैच अच्छा हुआ है PSL का, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ज्यादातर मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं, ये चीज थोड़ी तशवीशनाक है। कराची अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, होम ग्राउंड और उसमें अच्छा खेलना चाहिए था, लेकिन वैसे खेल नहीं पाए। और शायद इसीलिए शायकीन भी इतना ज्यादा, वैसे और भी वजूहत हैं। एक वजह ये भी है कि आ नहीं रहे। कल भी आप समझ लेंगे 5-6 हजार लोग होंगे तकरीबन, कोई 10-20% स्टेडियम भरा होगा, और वो माहौल लग नहीं रहा जिस तरह पहले PSL में हमें देखने में आता था। अब आपने इसकी क्या वजूहत हैं, क्या समझते हैं सलीम खालिक साहब? हम लोग रोज यही बात कर रहे हैं, कई वजूहत हैं। देखें, एक पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब, उसकी वजह से लोग नाराज। और दूसरी चीज ये है कि हम देखते हैं कि कराची में कुछ अरसे से ये चीज सामने आई है कि लोग वहां स्टेडियम में आकर मैच देखना पसंद नहीं कर रहे। PCB को बाकायदा एक रिसर्च करानी थी। कराची के स्टेडियम शहर के बिल्कुल बीच में है। वहां अगर आपको आना है तो वहां पर पार्किंग आपको थोड़ा दूर मिलेगी, चलना पड़ेगा काफी ज्यादा, और फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा नहीं है। और आजकल मौसम भी बहुत गर्म है। कई सारी ऐसी वजूहत है जो मिलकर ऐसा हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड था। हम लोग शुरू से यही डिस्कस कर रहे थे। आपने शुरू में लाहौर के हवाले से पूछा, तो लाहौर की जो फतवाहत का राज है ना, वो उनकी टीम का एक जेल होकर खेलना है। क्योंकि कराची में जहां लैग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, ना सिर्फ शाहीन, प्लेयर्स भी इतना ज्यादा अटैच नहीं। लाहौर को आप शाहीन से पूछ लें, शाहीन जिस तरह से खेल रहे होते हैं लगता है वो टीम के ओनर है। इसी तरह फखर जमान है, वो इसी तरह खेल रहे होते। अब जैसे पहला मैच था इनका, इनका कलंदर का, उसमें जो मैन ऑफ द मैच की जो हो रही थी तकरीब, तो उसमें जो लाहौर के ओनर थे उन्होंने शाहीन के वालिद को भेजा वहां पे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन वो प्लेयर्स का दिल जीत लेती हैं। तो एक मेन चीज इनके जो फतवाहत का राज है वो यही है कि जेल होकर खेलना और टीम को ओन करना। सही। जाहिद मकसूद साहब, क्या समझते हैं जो कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं वो जेल होकर नहीं खेल रहे? डेविड वार्नर PSL के सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रहे। शान मसूद के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। क्या समझते हैं कराची किंग्स क्यों हारा? देखें, डेविड वार्नर तो फर्स्ट टाइम कैप्टन बनाए गए हैं और फर्स्ट टाइम ही PSL खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी तक उनको इतनी कंडीशंस का इल्म नहीं है जितना बाकी कप्तानों को या बाकी प्लेयर्स को है। पहला मैच तो वो जीत गया जेम्स वेंस और खुशदिल शाह ने, जब 79 पर 4 आउट थे और दोनों बहुत उम्दा खेले और कराची किंग्स जीत गई। लेकिन कल के मैच में एक तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज भी हुआ, क्योंकि शुरू के मैचों में अगर आप देखें, जो भी टीम टॉस जीती थी वो फील्डिंग को प्रेफर करती थी। और रावलपिंडी में शादाब ने ये किया कि टॉस जीत कर बैटिंग की, और यहाँ शाहीन ने टॉस जीत कर बैटिंग की। और फिर मैं सुन रहा था कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जो हमारे लेजेंड्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि पिच इतने बड़े स्कोर वाली नहीं थी, 170 या 165 वाली थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स दे दिए और 216 रन। फ़खर की बैटिंग की जहाँ तक बात है, फ़खर को एक चांस भी मिला, और जब चांस मिल जाता है बड़े खिलाड़ी को तो वो तो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की याद उन्होंने ताज़ा कर दी। उसके बाद फ़खर आउट क्लास खेले हैं। फिर डेविड मिचेल बहुत शानदार खेले, 2 इब्तदाई विकेटें हैं उनकी जल्दी गिर गई थी जो दोनों हसन ने ली थी। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन लगता है कि अगले मैचों में, क्योंकि अभी स्टार्ट है और जैसे जैसे मैचेस आगे चलेंगे, फिर कराची किंग्स को भी अपनी प्लेइंग 11 बनाने में थोड़ा सा
तवज्जो या अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हम जिक्र करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी को चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे ही देखें इनके भी चंद प्लेयर बाहर बैठे हैं, ऑलराउंडर हैं, आमिर जमाल हैं, वो बाहर मौजूद हैं। और रिशाद हुसैन ने जिस किस्म की बॉलिंग की है दोनों मैचों में लाहौर कलंदर की तरफ से, हो सकता है कि अगर वो भी अपनी टीम में मोहम्मद नबी को ले आते तो नबी ज़्यादा कारगर होते, क्योंकि फ़खर जमां को जो दोनों बॉलर मिले, लेफ्टी मिले, इरफान मिनास और खुशदिल शाह, और फ़खर खुद लेफ्टी हैं, उनको लिए खेलना बड़ा आसान था, कंडीशंस उनके फेवर में थी और फिर आउट क्लास बैटिंग भी की। जहाँ तक बाद में उनकी बॉलिंग की बात है तो जाहिर है इसमें क्या शक है कि शाहीन अफरीदी ने जब दोनों इब्तदाई अपनी गेंदों पर 2 विकेटें ले लीं उसी वक्त प्रेशर में आ गई। हालांकि टिम सैफर्ड जैसे खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं और टिम सैफर्ड को हम तो भूल ही नहीं सकते कि हाल ही में जो सीरीज़ थी न्यूजीलैंड में उन्होंने खूब धोया था पाकिस्तानी बॉलर्स को, तो वहाँ प्रेशर में आई टीम और फिर प्रेशर से वो निकल नहीं सकी। तो उनको भी जो बाहर के प्लेयर बैठे हैं उनके साथ आना होगा। डेविड वार्नर को थोड़ा सा मशावरत में भी बाकियों को शामिल करना होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डेविड वार्नर की जैसे वो समझते हैं कि बस मैं ही वन मैन शो हूँ और सब चीज़ों का मुझे इल्म है। ये थोड़ा बहुत ज़रूर उनको सोचना पड़ेगा। और शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? शान देखें, उमैर यूसुफ बाहर मौजूद हैं जो पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। शान को अब 2 मैचों में चांस मिला है। शान बेसिकली ओपनर हैं, हाँ चौथे या 5वें नंबर पर जाते रहे हैं, लेकिन 2 मैचों में भी खेलने का स्टाइल उनका ये बताता था कि इनको थोड़ी बहुत चेंज अगर टीम में करेंगे। अब ये क्योंकि टूर्नामेंट में कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि इतने ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि जो टीमें हारेंगी फिर वो टीम उनका कमबैक ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो उनको फौरी तौर पर अगर कोई चेंज कर सकते हैं तो वो कर लेनी चाहिए कराची किंग्स को। सही, यूसुफ अंजम साहब क्या समझते हैं, क्या चेंजेस करने चाहिए कराची किंग्स को? अतर कल के मैच के हवाले से अगर कहा जाए कि फाइनल से पहले फाइनल समझा जा रहा था तो बिल्कुल एक तरफा रहा। इतनी मायूस कुन परफॉर्मेंस की तवक्को बिल्कुल कराची किंग्स से नहीं थी। लाहौर कलंदर की टीम ने ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ये मैच अपने नाम किया है, इतनी तौर पर दाद की मुस्तक भी है। लाहौर कलंदर की अगर बात करें तो पावर प्ले में उनके 2 खिलाड़ी 25 रन पर आउट हो गए थे, जिस तरह बाद में डैरल मिचेल और खुशदिल शाह ने उसको फ़खर जमां ने उसको संभाला। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो प्लानिंग थी ये कराची किंग को भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि डेविड वार्नर इससे पहले मैच में उसमें नाकाम, उसके बाद टिम सैफर्ड का आउट होना और ख़ास तौर पर जो मैच का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हम, वो जेम्स इवेंस का आते ही आउट हो जाना था। उसके बाद वो उनकी टीम बिल्कुल संभल नहीं पाई और जिस तरह की ख़ास तौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने इब्तदाई स्पेल में बॉलिंग की वो बड़े अरसे के बाद देखने को मिली है। आपने पहले भी यहाँ पर जिक्र किया कि जब शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर